नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। योग में हुआ दिल्ली एनसीआर। सीएम से मंत्री और आम लोगों तक में दिखा जोश है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग किया। वहीं गाजियाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी योग किया और संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा गुरुग्राम पहुंची, जिससे पूरी राजधानी योग में हो गई, जिसका सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी साझा किया। सौरभ भारद्वाज का दावा, बोले दिल्ली में हर साल बढ़ेगी प्राइवेट स्कूलों की फीस। स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि स्कूल फीस को लेकर जो बिल लाया जा रहा है, उसका फायदा बच्चों और उनके माता पिता को नहीं, बल्कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को ही होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा दिया कि हर साल बिना रोक टोक फीस बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में निर्माण कार्यों में होगा ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल, रेखा गुप्ता सरकार बनाने जा रही नीति। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्यों में सिर्फ ट्रीटेड वाटर का ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हाल ही में आयोजित एक बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को सरकार के इस विचार से अवगत कराया गया है। भूजल को बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार निर्माण कार्यों के लिए केवल उपचारित जल का उपयोग करने की नीति लाने की योजना बना रही है। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी की नजर, तैयार होगा 45 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसकी निगरानी कर रही हैं। यमुना को साफ व अविरल बनाना दिल्ली सरकार 45 बिंदुओं पर आधारित एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही इसकी परिस्थिति तंत्र को पुनर्जीवित करना है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए दिसंबर 2027 तक पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जल मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय प्रबंधन, जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली और यमुना नदी की सफाई पर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली वालों को ईवी की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। नई ईवी नीति लागू करने को लेकर आया अपडेट। नई ईवी नीति लागू होने में देरी से दिल्ली में लोगों को ईवी के प्रति झुकाव नहीं हो पा रहा है। लोग इस उम्मीद में हैं कि ईवी नीति 2 लागू हो और वे ईवी खरीद सकें। दरअसल इस नई ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर तमाम प्रस्ताव हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोगों को सब्सिडी मिलने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में उन्हें वाहन सस्ते में मिल सकेंगे। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि नई ईवी नीति को इसी माह के अंत तक लागू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नई नीति जनता के हित वाली नीति होगी, जिसमें वाहन चार्जिंग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा। दिल्ली में 4 स्थानों पर हॉट एयर बलून की सवारी कर पाएंगे लोग। राजधानी के लोग जल्द ही हॉट एयर बलून की सवारी का आनंद ले सकेंगे। उसमें बैठकर ऊपर से दिल्ली को निहार सकेंगे। ये लोगों के लिए नया अनुभव होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 स्थानों पर ये सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए ये सुविधा देने वाली एजेंसी से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। डीडीए ने शर्त रखी है कि इसका शुल्क किफायती होना चाहिए। डीडीए के अधिकारियों की माने तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, असता और बांसीरा में हॉट एयर बलून की सवारी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में इसी महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें बीडी में होंगी शामिल। इस साल 5000 बसों को जोड़ने का लक्ष्य है। नई दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सचिवालय में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को डीटीसी के इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को और तेजी से बढ़ाने, दिल्ली की अंतिम छोर तक बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय सेहत को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही मंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिल्ली में जल्द से जल्द बसों की रूट रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी लागू करने का निर्देश दिया। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए गुड न्यूज। सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली में जगह जगह बसी हुई झुग्गियों बस्तियों के पुनर्विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार मुंबई के धारावी मॉडल का अध्ययन करने पर विचार कर रही हैं। इन दिनों अवैध झुग्गियों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को लेकर खूब राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पात्र झुग्गी वासियों को फ्लैट देने के बाद कार्रवाई हो रही है। एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, कुछ लोग दिल्ली में झुग्गियां हटाने को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली सरकार लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से बसाना चाहती है, न कि उजाड़ना।
फिल्म सिटी के लिए शेष बची हुई जमीन खरीदने का प्रोसेस शुरू, किसानों को मिला 15 दिन का समय। यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए शेष जमीन के क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर 15 दिन में आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद आपत्ति का निस्तारण कर जमीन क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिल्म सिटी के अलावा फिटनेस सिटी व मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी जमीन अधिग्रहण की जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी वेबव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राली को 230 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। अभी फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हुआ है। लोधी रोड और द्वारका में लगाए आधुनिक धूल रोधी सिस्टम, सरकार ने तैयार की व्यापक कार्य योजना। राजधानी में धूल को नियंत्रित करने के लिए लोधी रोड और द्वारका में आधुनिक ऑटोमेटिक मिस्ट सिस्टम लगाए गए हैं। इनके ड्यूल नोजल 360 डिग्री में अति सूक्ष्म फुहारे छोड़ते हैं, जिससे धूल को दबाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह रेरसा ने लोधी रोड पर इसका जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर की 25 प्रमुख मार्गों और प्रदूषण हॉटस्पॉट पर ऐसी सिस्टम लगाई जा रही हैं, जिससे दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में मदद मिल रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर चलेंगी 8 डबल डेकर बसें, सरकार ने दी मंजूरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। 8 डबल डेकर बस देने की शासन ने मंजूरी दी है। बसें आने का इंतजार है, इसके लिए रूट तय किए जा रहे हैं। बसें आने पर उनका संचालन शुरू हो जाएगा। 15 साल पहले एक बस चलाई गई थी, इसके बाद बस नहीं मिलने पर संचालन नहीं हो पाया था। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी पकड़े गए। यहां से पुर्तगाल जाने की थी तैयारी। दिल्ली की साउथ वेस्ट जिले की ऑपरेशंस सेल की सतर्क टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे। इन सभी को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोहम्मद रूहान, सुहेल अहमद, मोहम्मद जुबराज और अबू कायस के रूप में हुई है। दिल्ली विधानसभा को लिविंग हेरिटेज साइट बनाने की तैयारी। दिल्ली विधानसभा को लिविंग हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। शेखावत ने गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि विधानसभा को राष्ट्रीय महत्व की लिविंग हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली विधानसभा का दौरा करेंगे, परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और मदद देंगे। दिल्ली एम्स में रोबोट की मदद से हो रही स्मार्ट सर्जरी, ब्लड लॉस का खतरा होगा कम। अब थायराइड या पैराथायराइड जैसी जटिल सर्जरी के बाद आपकी गर्दन पर कोई निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एम्स में शुरू हुई रोबोटिक और एंडोस्कोपिक एंडोक्राइन सर्जरी, जिसमें आधुनिक तकनीक की मदद से गर्दन की सर्जरी के बजाय अब कांख से की जाती है, जिससे खून लॉस का खतरा कम होगा और इस मरीज की रिकवरी तेजी से होगी। जानकारी के मुताबिक एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग के प्रोफेसर सुनील चंबर और उनकी टीम कई साल से थायराइड की एंडोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी हो रही है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज का पैसा वसूला, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र और एक निजी अस्पताल से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना को सही ढंग से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने शालीमार बाग निवासी रमिंदर सिंह की याचिका पर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के जरिए केंद्र और पश्चिम बिहार स्थित एक्शन बालाजी हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को संबंधित रोस्टर बेंच के सामने होगी। MBA से MBBS तक दिल्ली NCR में फर्जी डिग्री वाला बड़ा खुलासा, 2 से 20 लाख कीमत। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली NCR में सक्रिय फर्जी डिग्री और अंक पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह 2 लाख से 20 लाख रुपए तक लेकर BA, BSc, MBA, PhD, LLB, BAMS और B Pharma सहित 1 दर्जन कोर्स की फर्जी डिग्री बनाकर बेचता था। जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक 5000 से ज्यादा प्रमाण पत्र बेच चुका है। टीम ने विक्की हरजानी, विवेक सिंह, सतवीर सिंह, नारायण और अवनीश कंसल को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 228 अंक पत्र, 27 डिग्री और 18 माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं।
गुरुग्राम के सरस्वती कुंज में बुलडोजर एक्शन 150 झुग्गियां मलबे में तब्दील। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 53 स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। इस दौरान 150 से अधिक झुग्गियों और कई मकानों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। DTPE अमित मधुलिया के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता सुबह 11 बजे सरस्वती कुंज कॉलोनी में पहुंचा। वहां करीब 150 झुग्गियां अवैध रूप से सरकारी जमीन पर डाली गई थी। इन झुग्गियों से किराया वसूल किया जा रहा था। 2 दिन पहले मुनादी करवाकर लोगों को इन्हें खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। सौरभ भारद्वाज ने रामवीर सिंह विधूड़ी की आरोग्य मंदिर वाली चुनौती स्वीकारी। दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा आरोप लगाया था कि रेखा सरकार केजरीवाल द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी पर नया पेंट करके उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर बता रही है। इसके बाद भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने सौरभ भारद्वाज को खुली चुनौती दी थी, जिसे आप नेता ने स्वीकार कर लिया है। गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान के खिलाफ पुलिस ने और कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम अहमद उर्फ बाबा की तीसरी पत्नी जोया खान के खिलाफ और कड़ा शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ मकूका के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जोया खान पर दिल्ली में अपने पति के क्राइम सिंडिकेट को चलाने का आरोप है। जोया खान को इस साल फरवरी में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली लेकर ना आई उम्र पूरी कर चुकी वाहन नहीं तो भेज दिए जाएंगे स्क्रैप में। आगामी 1 जुलाई से उम्र पूरी कर चुके किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहन को दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन वाहनों को जब्त कर स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये आदेश जारी किया है। आयोग ने अप्रैल में ही पेट्रोल पंप को इस आशय के निर्देश दे दिए थे। 9 महीने की सबसे साफ हवा में दिल्ली वालों ने ली सांस, आगे भी इसकी उम्मीद। मौसम की मेहरबानी से दिल्ली वासी फिलहाल साल की सबसे साफ हवा में सांस ले रहे हैं। शनिवार को लगातार तीसरा दिन रहा जब AQI 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में हो रहा है। हाल फिलहाल इसमें अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI 75 रहा। नोएडा में प्रशासन ने 400 करोड़ की जमीन पर चलाया बुलडोजर। 2240 बीघा जमीन कराई कब्जा मुक्त है। जिला प्रशासन की टीम ने जमीन कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दनकौर क्षेत्र के मकनपुर खादर गांव में ग्राम समाज की भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई करीब 400 करोड़ की 2240 बीघा जमीन खाली कराई। अपर जिला अधिकारी भैरपाल ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन कब्जा मुक्त कराया। गाजियाबाद में GDA की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बनाई जा रही कई कॉलोनियों को किया ध्वस्त है। प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुहाई और मटियाला के अलावा सदरपुर, डासना आदि में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं GDA टीम ने गोविंदपुरम में अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। ईरान ने किया परमाणु हथियार का टेस्ट, आया तगड़ा भूकंप। इजराइल से जंग के बीच शुक्रवार को ईरान में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तरी ईरान के सेमनान क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से अब नई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि तेहरान ने किसी परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, क्योंकि ये भूकंप सेमनान स्थित अंतरिक्ष और मिसाइल परिसर के पास आया है। हालांकि ईरान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। मेक इन इंडिया को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी का अटैक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 2014 में बड़े वादों के साथ शुरू की गई इस योजना से न तो देश में कारखानों की बाढ़ आई, न ही युवाओं को रोजगार मिला। उल्टा देश की विनिर्माण क्षमता घटकर अब सिर्फ 14% रह गई है और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। मोदी जी को नारे देने की कला आ गई है, लेकिन समाधान देने में वे फेल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।